एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। रेशियो एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज को जरूर एनालाइज करना चाहिए। नाउ इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज इंपॉर्टेंट रेशियोज जिनकी हेल्प से आप ये पता लगा सकते हैं कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं वो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है भी या नहीं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। नाउ अगर हम फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रेशियोज की बात करें तो ये है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। नाउ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज एज द नेम सजेस्ट ये एक कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है उस चीज को बताते हैं। अब अगर हम इस कैटेगरी के अंदर रेशियो की बात करें तो सबसे पहला रेशियो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को समझने के लिए आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट को समझने की जरूरत होगी। तो देखिए कंपनी जो होती है उसका जो कोर बिजनेस होता है उस कोर बिजनेस से कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाती है वो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है और उसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से बनता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब अगर मैं आपको इसे एक बहुत ही इजी एग्जांपल से समझाऊं तो मान लेते हैं कि एक टी स्टॉल है और उस टी स्टॉल के अंदर जब चाय वाला चाय बनाता है तो चाय बनाने में 7 रुपए की कॉस्ट आती है लेकिन वो उसी चाय को 10 रुपए में बेचता है तो जो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ ये कितना हुआ 3 रुपीज हुआ और यहाँ पे उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ 30% हुआ। नाउ वन थिंग टू नोट ओवर हियर इज कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वो फाइनल प्रॉफिट नहीं होता है और इसके बाद भी इसमें से बहुत सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट किए जाते हैं जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया या फिर टैक्सेस। लेकिन हाँ नाउ जिस भी कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जितनी ज्यादा होती है वो इस चीज को इंडिकेट करती है कि वो अपने कोर बिजनेस के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हाँ एक चीज को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट होता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज, यानी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो सकती है, रिटेल इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो सकती है और इसी तरीके से डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए डिफरेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो सकते हैं। अब आप जब भी किसी कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखते हैं तो आपको एक चीज हमेशा देखनी चाहिए कि उसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फर्स्टली तो इंक्रीज करनी चाहिए और वो एक रेंज के अंदर इंक्रीज करनी चाहिए, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होनी चाहिए कि आज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है 3% है और आगे चल के वो सीधे 10% हो गई। तो इस तरीके से अगर आप देखते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मूव कर रही है तो ये एक सही साइन नहीं होता है। कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को हमेशा एक रेंज के अंदर ही मूव करना चाहिए और उसके अंदर आपको एक अपवर्ड ट्रेंड जरूर देखने को मिलना चाहिए, यानी कि अगर आज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4% हैं तो अगर वो कल 6%, 7% इस तरीके से रहती हैं तो ये एक अच्छा इंडिकेशन होता है। सो आई होप अब आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशियो जो है ये क्लियर होगा। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे सेकंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को विच इज ROCE। नाउ ROCE इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ आप इस टर्म से बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, चलिए ढंग से इसे समझते हैं। अब अगर मैं आपको ROCE को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो एक कंपनी के अंदर जितनी भी कैपिटल लगी होती है वो कंपनी उस कैपिटल के ऊपर कितना रिटर्न जनरेट करके दे रही है, ROCE हमें ये बताता है। नाउ ROCE के अंदर जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो यहाँ पे डेट के थ्रू कैपिटल जो रेज होती है और इक्विटी के थ्रू कैपिटल जो रेज होती है ये दोनों आ जाते हैं, यानी कि कंपनी डेट और इक्विटी इन दोनों कैपिटल से कितना रिटर्न जनरेट करती है ROCE से आप ये पता लगा सकते हैं। अब चलिए ROCE को भी हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लेते हैं कि ABC लिमिटेड एक कंपनी है और उसने डेट और इक्विटी दोनों से कैपिटल रेज करी है। 1 लाख रुपीस ABC लिमिटेड ने इक्विटी से रेज किया है और 4 लाख रुपीस उन्होंने लोन लिया है यानी कि डेट से रेज किया है, यानी कि उनकी टोटल कैपिटल कितनी हो गई 5 लाख रुपीस। नाउ मान लेते हैं कि ABC लिमिटेड का जो ROCE है ये 3% है, तो अगर 3% ऑफ 5 लाख रुपीस हम करें तो ये कितना होगा 15,000 रुपीस। तो मतलब ये जो ABC लिमिटेड कंपनी है ये 5 लाख की कैपिटल के ऊपर सिर्फ 15,000 रुपीस ही जनरेट कर पा रही है। नाउ यू टेल मी इज इट गुड और इज इट बैड? अगर आपने कोई कंपनी खोली है और उसमें 5 लाख रुपए लगाए हैं और उसके बदले में आपको सिर्फ 15,000 रुपए मिल रहे हैं तो ये क्या आपका सही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ? नहीं, राइट? तो कंपनी का सिर्फ प्रॉफिटेबल होना जरूरी नहीं होता बट उसका इनफ प्रॉफिटेबल होना जरूरी होता है, यानी कि कंपनी अगर सिर्फ प्रॉफिटेबल है तो इसका
इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक अच्छी कंपनी है, लेकिन अगर वो इनफ प्रॉफिट अपने इन्वेस्टर्स के लिए जनरेट कर पा रही है तो वो एक अच्छी कंपनी है। क्योंकि जब किसी भी बिजनेस के पास इनफ प्रॉफिट्स होते हैं तभी उन प्रॉफिट्स का इस्तेमाल करके बिजनेस आगे एक्सपैंड कर पाता है और भी ज्यादा ग्रो कर पाता है। ना अगर हम बात करें कि ROCE किसी कंपनी का कितना होना चाहिए, तो जब भी आप किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं तो आप ये जरूर देखें कि उसका ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मिनिमम 15% या उससे ज्यादा होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हमारी दूसरी कैटेगरी ऑफ रेशियोज की, विच इज लिक्विडिटी एंड लेवरेज रेशियो। नाउ लिक्विडिटी और लेवरेज रेशियो के अंदर हम बात करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो की। आपने सुना ही होगा शायद इस रेशियो के बारे में। ये आपको बताता है कि एक कंपनी इक्विटी के कंपैरिजन में डेट से कितना पैसा रेज करती है। नाउ एक कंपनी जब इक्विटी और डेट दोनों से पैसा रेज करती है तो उसे बहुत ज्यादा पैसा डेट से भी नहीं रेज करना चाहिए और बहुत ज्यादा पैसा इक्विटी से भी रेज नहीं करना चाहिए। सो डेट टू इक्विटी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है ये होता है टोटल लायबिलिटीज अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी। ना देखिए, जनरली तो ये कहा जाता है कि किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 या 1 से कम होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि अगर आप किसी कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं तो अगर उस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम है तो ये और भी अच्छी बात है। अब देखिए, लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो भी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वैरी करता है। बहुत बार ऐसा होगा कि किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो जो है ये 1 से ज्यादा होगा, लेकिन उसके बाद भी उस कंपनी के अंदर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम टाटा मोटर्स और टाटा पावर की बात करें तो टाटा मोटर्स और टाटा पावर इन दोनों का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी टाटा मोटर्स ने अपने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। और ऐसे ही अगर आप बैंक या एनबीएफसीज को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि उनका डेट टू इक्विटी रेशियो भी 1 से ज्यादा ही होता है, एंड दैट इज बिकॉज उनका बिजनेस ही ऐसा है। लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो आपको हमेशा एक कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा डेट बर्डन होता है तो वो उसका इकलौता रीजन बनकर रह जाता है फॉर हेडिंग टुवर्ड्स द बैंकरप्सी। अगर आप जेट एयरवेज को देखें, किंगफिशर एयरलाइंस को देखें, या फिर आप रिलायंस पावर की बात कर लीजिए, तो ये जो कंपनी बैंकरप्ट हुई, बंद हुई, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी इनके हाई डेट लेवल्स। सो अगर आपको लगता है कि किसी कंपनी के डेट लेवल्स बहुत ज्यादा हाई हैं और इतने नहीं होने चाहिए तो आपको उस कंपनी से दूर ही रहना चाहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं हमारी तीसरी कैटेगरी ऑफ रेशियो की, विच इज वैल्यूएशंस। नाउ वैल्यूएशन रेशियोज हमें यह बताते हैं कि कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, क्योंकि देखिए कंपनी जिस वैल्यू पर ट्रेड कर रही होती है वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा पे भी ट्रेड कर सकती है और अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पे भी ट्रेड कर सकती है। और जब कोई कंपनी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा पर ट्रेड कर रही होती है तो हम उसे एक ओवर वैल्यूड कंपनी कहते हैं, और जब वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पे ट्रेड कर रही होती है तो हम उसे एक अंडर वैल्यूड कंपनी कहते हैं। और आपको हमेशा एक अंडर वैल्यूड कंपनी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अंडर वैल्यूड कंपनीज के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है और आप जो प्राइस पे करते हो एक कंपनी के शेयर को बाय करने के लिए वो जस्टिफाइड होता है। नाउ किसी भी कंपनी की वैल्यूएशंस को समझने के लिए हम एक रेशियो का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। इस रेशियो का फॉर्मूला होता है प्राइस अपॉन अर्निंग्स, यानी कि जो प्राइस आप पे कर रहे हो किसी कंपनी के स्टॉक को बाय करने के लिए, क्या वो उसकी अर्निंग्स के हिसाब से जस्टिफाइड है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी की अर्निंग्स इतनी है ही नहीं और आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्राइस पर उसके स्टॉक को बाय कर रहे हो। चलिए प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो को भी एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लेते हैं कि एबीसी लिमिटेड एक बिजनेस है और आप इस बिजनेस को बाय करने के बारे में सोचते हैं। अब ये जो बिजनेस है ये 1 साल के अंदर 20,000 रुपीस का प्रॉफिट जनरेट करता है, और आप जब इस बिजनेस को बाय करते हो तो आप 20,000 रुपीस में ही इसे बाय कर लेते हो, यानी कि आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है ये आपको 1 साल के अंदर वापस मिल जाएगा। अब देखिए जितनी जल्दी आपको आपका इन्वेस्टेड अमाउंट वापस मिल जाता है उतना ज्यादा बेटर रहता है, और जिस कंपनी का पीई रेशियो जितना ज्यादा होता है इसका मतलब होता है कि उतना ज्यादा टाइम आपको लगेगा अपना इन्वेस्टेड अमाउंट वापस लेने में। नाउ वन थिंग टू नोट ओवर हियर इज कि यहाँ पे हम बिजनेस को बाय करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब भी किसी बिजनेस को बाय किया जाता है, एक्वायर किया जाता है, तो वहां पे वैल्यूएशंस एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नाउ पीई रेशियो जब भी आप किसी कंपनी का चेक कर रहे हो तो आपको उसे उसके इंडस्ट्री पीई से कंपेयर करना चाहिए, यानी कि अगर आप रिटेल इंडस्ट्री की किसी कंपनी का पीई चेक कर रहे हो तो रिटेल इंडस्ट्री का क्या पीई
पीई चल रहा है, आपको उस कंपनी के पीई से उस इंडस्ट्री पीई को चेक करना होगा। अगर उस कंपनी का पीई रेशियो इंडस्ट्री पीई से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वो ओवर वैल्यूड है, और अगर कम है तो इसका मतलब है कि वो अंडर वैल्यूड है। नाउ जनरली अ पीई ऑफ 25 to 30 is considered reasonable and a PE of more than 25 to 30 is considered expensive। तो आपको हमेशा कंपनी के पीई को चेक करते वक्त देख लेना चाहिए कि उसका पीई 25 और 30 की रेंज से ज्यादा है या उससे कम है। So that was all about the ratios which you must know before investing in a company। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैंने सारे ratios को कवर नहीं किया है। To make this video short and easily understandable for you, I have only covered वो ratios जो आपके लिए ज्यादा important है ना। और भी फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं, बट इन रेशियोज को तो आपको जरूर चेक करना चाहिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और हमारे चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।